खुशामदीद। मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम देश के आईना में आपसे मुखातिब हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम में, और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे इस मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम खबर शुरू करते हैं। खबर है कि सब जो झारखंड से भी जुड़ी हुई है, और ये झारखंड का भी एनसीआरबी ने एक डाटा दिया था, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, कि कोई लिंचिंग नहीं हुई है वहाँ पे। तो इसके साथ ही जोड़ते हुए झारखंड में फिर एक बार, अभी कल की ही घटना है कि झारखंड में फिर एक बार भीड़ द्वारा दो मुसलमानों को लिंचिंग की गई है। उसमें उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था। भीड़ ने हल्ला मचाया, उनको बांध के खंभे से पीटा जा रहा था। पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जब अस्पताल ले गई तो एक की तो डेथ हो गई और एक को सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। दोनों मुसलमान थे। ये घटना उस वक्त हुई है जब अभी आने वाली 30 नवंबर से झारखंड में विधानसभा के चुनाव चलने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट से ही जाहिर हो रहा था कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, और वैसे भी भाजपा की वहाँ सरकार है, वो कभी मुद्दा इनको बना देती नहीं है। वो तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता और 370 और दूसरी चीज़ें जो हैं, फौज की साहसिक काम, सैनिकों को, इनको मुद्दा बनाती है। और मोदी जी हरदम ये कहते हैं, 370 की बात करते हैं, कभी वो इस बात की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया, क्या विदेशों में हाउ डू कर दिया, मोदी कर दिया, लेकिन इसकी नहीं बनाते। लेकिन इस वक्त एक घटना हुई है झारखंड में लिंचिंग की, तो ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगी, क्योंकि इसके साथ ही ये घटना जो बोकारो की है। भीड़ ने मुकर्रम अंसारी और अख्तर अंसारी को एक ट्रक की बैटरी के चोरी के बस कथित इल्ज़ाम में, जो लोगों ने शोर मचाया कि ये बैटरी चुरा रहे हैं, भीड़ आ गई, भीड़ ने उसको बांध के मारना शुरू किया। दोनों को छुड़ाने के लिए पुलिस को भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन एक की डेथ हो गई। उसमें मुश्किल से उन दोनों को पुलिस ने छुड़ाया। अस्पताल ले जाते हुए जो मुबारक अंसारी, उनकी डेथ हो गई है, और जो अख्तर, दूसरे जो है अख्तर, वो घायल अवस्था में है, अभी उसमें पड़े हुए हैं। झारखंड में पिछले 5 सालों में, जब से वहां पर भाजपा की सरकार आई है, देश में सबसे ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। 21 लोगों को लिंचिंग के जरिए मौत के घाट उतारा गया। उन 21 में से 10 मुसलमान थे, 3 आदिवासी थे, जो आदिवासी क्रिश्चियन थे, और बाकी के लोग जो ये मौतें हुई हैं, बाकी के 13 के बाद जो भी बची हैं, वो घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, अभी तक भर्ती हैं, इस तरीके से। लेकिन लिंचिंग की सबसे ज़्यादा घटनाएं झारखंड में हुई हैं, जिनको एनसीआरबी ने अपने खाते में रिकॉर्ड ही नहीं किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बड़े दिनों में आई, वो 16 के बाद तो आ ही नहीं रही थी, जबकि हर साल आती है। उसके बाद 17 की दी है उन्होंने, 17-18 की, उसमें ये चीज़ निकली है। पिछले 5 सालों में विपक्ष भाजपा के सरकार के ऊपर इसी मुद्दे को लेकर घेरता रहा है। झारखंड में के साबिक जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो तो झारखंड को लिंचिंग पैड कहने लगे थे। वर्ड है लिंचिंग पैड, तो उनको ये लिंचिंग पैड कहते थे। वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठबंधन है, इन लोगों का चुनावी मुद्दा भी बना रही है इस चीज़ को। लेकिन अब ये जो घटना हुई, इससे इसको और हवा मिल जाएगी। झारखंड विधानसभा में जो अब देखा जाए, जैसे कि बात चल रही है, इलेक्शन ये होने वाले हैं, ये मुद्दा भी आ गया। 81 विधानसभा सीटें हैं, उनमें 12 जो सीटें हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, 12 सीटें, क्योंकि हर पार्टी यहाँ पर मॉब लिंचिंग को ही मुद्दा बनाएगी, एक्सेप्ट भाजपा और आल झारखंड जो स्टूडेंट यूनियन, जो जिनसे मिलकर इन्होंने सरकार बनाई हुई है। वहाँ पे इन्हीं 12 मुस्लिम सीटों की बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग को नज़र में रखकर असदुद्दीन ओवैसी, AIAMIM के वाले के, झारखंड के सभी मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पे अपने आदमी खड़े कर रहे हैं। चुनाव में लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली है, डिक्लेयर भी कर दिया हुए हैं उन्होंने। ये हिम्मत उनमें इसलिए आई है कि बिहार के उपचुनाव में किशनगंज सीट उन्होंने जीत ली है, उससे उनके हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। वैसे भी
झारखंड जो है उनमें 19 साल में पहले जो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, अभी 19 साल पहले ही 2000 में ही बिहार अलग हुआ था, वहाँ 14.5% यानी 14.15% के लगभग वहाँ पर मुस्लिम आबादी है, जबकि साहिबगंज पाकुर जिले में 30% आप मुस्लिम आबादी है, देवघर, कोड्डा, जमतारा, लोहारदगा और गिरिडीह में 20% है और रांची में 15% मुसलमान हैं। इस तरीके से हमने लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं करता हूँ। एक लोकसभा में कितनी विधानसभा होती है एक अलग बात होती है। इसी के साथ 4 लोकसभा सीट हैं, जैसे गोड्डा, चतरा, लोहारदगा और राजमहल में मुसलमान इलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। उसमें इन्हीं में से गोड्डा ऐसी पार्लियामेंट सीट है जहां 2000 में जब झारखंड बना था, अलग हुआ था सन 2000 में जैसे बिहार से, तो उसमें पहली बार कांग्रेस के फुरकान अंसारी सांसद हुए थे। उसके बाद से अब तक कोई एमपी झारखंड से नहीं हुआ है मुसलमान। फिलहाल झारखंड के 81 असेंबली हलकों में फकत 2 मुस्लिम एमएलए हैं और दोनों ही कांग्रेस से हैं, क्योंकि बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं है और दूसरी पार्टी थोड़ा गुरेज करती है, जैसा कि आप जानते हैं। जबकि बिहार से अलग होने के समय झारखंड में 5 मुस्लिम एमएलए थे, जो 2005 में 2 रह गए थे, 2009 में 3 रह गए थे, जिनमें 2 कांग्रेस से और एक झारखंड से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से था। शिबू सोरेन की जो पार्टी थी, भाजपा ने 19 सालों में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, टिकट तक नहीं दिया यहाँ से, जबकि झारखंड में ज़्यादातर भाजपा और उसके गठबंधन की सरकारें रही हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं भी टिकट नहीं देते। सन 2014 के इलेक्शन में भी देख लीजिए और कहीं भी देख लीजिए, मुसलमानों को पहले से ही सेकंड ग्रेड का सिटीजन मानते हैं। हाँ, जब यहाँ मधु कोड़ा की सरकार आई थी, आप लोगों को पता होगा, मधु कोड़ा की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और उनके यहाँ कोई विधायक भी नहीं था, लेकिन जो जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस हुए थे कि वो मुख्यमंत्री बन गए थे, बड़ी एक संसद विधानसभा के इतिहास में एक बहुत अद्भुत सी घटना है कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे। उनकी जो सरकार थी कांग्रेस की मदद से वजूद में आई थी, तब जरूर आलमगीर विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और हाजी हुसैन अंसारी और मन्ना मलिक, ये लोग 2 वहाँ के मंत्री हुए थे, वो भी काफ़ी कम वक्त के लिए, क्योंकि उनकी सरकार गिर भी बहुत जल्दी गई थी, क्योंकि उसमें दम नहीं था। वहीं झारखंड, जहां विधानसभा के गेट पर उर्दू में लिखा हुआ है कि झारखंड कानून साज असेंबली, अगर आप जाएं तो उनके बाहरी बोर्ड लगा हुआ है उर्दू में, झारखंड कानून साज असेंबली, बहुत कम जगह ऐसे देखने को मिलेगा। उसी के नीचे पिछले साल सन 2018 में भाजपा के जो शहरी विकास मंत्री हैं सीपी सिंह ने कांग्रेस के जो एमएलए हैं अंसारी, उनको खड़ा करके और बाकायदा पूरी प्रेस के सामने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने उनसे कहा था कि जोर से आवाज़ लगाइए जय श्री राम, और पूरा जोर देते रहे। वो सारी चीज़ चैनलों पे चली, टेलीविज़न पे चली, उससे बड़ी कंडेमनेशन भी हुई है कि आप जोर डाल रहे थे कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए। ये क्या बात हुई? यानी इसके माने वहाँ पे एक ही विचारधारा है। लिहाजा वहीं भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत सिन्हा, अब नहीं है, पिछली बार जयंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो बाकायदा जो लिंचिंग में गिरफ्तार हुए थे कुछ लोग, वो जमानत पे जब रिहा हुए तो उन्होंने अपनी कोठी में बुला के उनको बर्फी खिलाई थी और हार पहनाए थे उन सारे लोगों को, यहाँ तक ये बात हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी कंडेमनेशन हुआ, काफ़ी लोगों ने इनको बुरा भला कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये पता ये था कि ये अभी छूट के आ गए, इसलिए तो अगर छूट के भी आए होंगे तो क्यों किया यहाँ पे, यानी अब इसलिए झारखंड सबसे ज़्यादा लिंचिंग का एक स्टेट माना जाता है। लिहाजा इन्हीं सब समीकरणों को नज़र में रखकर ओवैसी झारखंड की 12 सीटों पर AIMIM के लोग अपने जो कैंडिडेट हैं उनको खड़ा कर रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। ये घोषणा तो उन्होंने कर दी है कि हमें झारखंड से चुनाव लड़ना है, लेकिन कितने सीटों पे कहाँ खड़ी करते हैं वो एक अलग बात है। वैसे एक AIMIM की बात है कि वो कहीं किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, बस ये चलता रहता है उनका। जबकि अपोजिशन की कांग्रेस और झारखंड जो मुक्ति मोर्चा का गठबंधन जो है कि अभी तक
उसने कोई गठबंधन भी नहीं हुआ दोनों के, जो कि लड़ते हैं झारखंड में, जो मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का और कांग्रेस। अभी इसका इनिशियल स्टेज पे ही है कि कैसे लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जबकि इसके महीने के आखिर में चुनाव शुरू होने वाले हैं। वहीं झारखंड चुनाव, जो पूरे झारखंड का चुनाव, जो झारखंड बना था जल, जमीन और जंगल, इस मुद्दे पर बना था, क्योंकि झारखंड आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट है। तो वहाँ ये हो रहा था कि आदिवासियों के हकूक ना मारे जाए। तो जल, जमीन और जंगल, तीन चीज़ों के लिए आदिवासी अपना संघर्ष करते रहे, बहुत पुराना करते रहे। वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है और ये नदियों का पानी हमारा, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले, पुरातन काल से हम यहाँ रहते हैं। और जंगल, जल, ज़मीन और जंगल, ये तीनों चीज़ें हमारी हैं। इसमें ना किया जाए कि वो खनन होता है जब तो जंगल ख़त्म होता है, फैक्ट्रियाँ लगती, तो उसका पानी वहाँ पे लाता है। और सबसे ज़्यादा जो विस्थापित होता है वो आदिवासी होता है विस्थापित। उसको नौकरी भी नहीं मिलती उतनी अच्छे तरीके से। आदिवासी अपने आप में इतना सिमटा हुआ होता है कि बाहर कहीं जाता है तो उसको बाहर भी सेटल नहीं हो पाता है। इसीलिए वहाँ पे पत्तलगढ़ी एक बड़ा भारी मूवमेंट चला था झारखंड के अंदर। वो क्या करते थे पत्तलगढ़ी मूवमेंट का, तो पत्तलगढ़ में उन्होंने चारों तरफ से पत्थरों का एक घेरा सा बना दिया था, कई किलोमीटर में, और कर दिया था कि यहाँ पर हमारी सरकार है, भारत सरकार की, यहाँ नहीं चलेगी। बोर्ड लगा दिया था उन्होंने, उसको आज़ाद घोषित कर दिया था। उसके बारे में कई गिरफ्तारियाँ हुई और उनको उत्पीड़ित की, और जो गिरफ्तार किए गए आदिवासी, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, जेल में बंद है अभी तक, काफ़ी उनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लेकिन ये मूवमेंट चला। अब भाई एक बात सोच लीजिए, कोई मूवमेंट चलता है तो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, उसको दबा जरूर दिया जाता है। जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट में कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने लोग मारे गए, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो नक्सलाइट मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, बाकायदा चल रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से पत्तलगढ़ी मूवमेंट भी यहाँ पर बड़ा जोर पकड़ रहा है, और इसमें जल, ज़मीन और जंगल, तीन चीज़ों का वो जोर देते हैं, जिसके लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है इसी को लेके आगे आया था। इसी के ऊपर भी ही झारखंड के जो बुनियाद रखी गई थी, इसी बात पर रखी गई थी कि उनको, आदिवासियों को अपना हक मिले। वहीं पर अगर देखा जाए कि पिछले 5 सालों में भुखमरी से यहाँ पे झारखंड में 20 मौतें हुई भुखमरी से, जो ऑन रिकॉर्ड है। न्यूज़ पेपर्स में आया, एक लड़की का था कि जिसको खाने को नहीं मिला, कई दिनों तक बीमार थी, खाने को नहीं मिला, एक मुट्ठी चावल नहीं मिली, उसकी डेथ हुई। इसके अलावा और भी फुटकर घटनाओं में 20 मौतें जो हुई हैं भुखमरी से हुई हैं, जिसके ऊपर जो प्रेजेंट सरकार है, जो वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की, उसने कोई गौर नहीं किया और वो दूसरे मुद्दों में लगी। बस भारतीय जनता पार्टी को उन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो तो राष्ट्रवाद है, 370 धारा है, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ती रहती है, जबकि वो 2 स्टेट में इसके बारे में भुगत चुकी है, आपके हरियाणा में, और हरियाणा के बाद आप अगर आइए तो महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराई है सरकार। तो यहाँ एक जगह तो बन गई है, दूसरी जगह भी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उतनी पावरफुल सरकार नहीं आएगी जैसा कि वो सोच रहे थे। वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से जो दकियानूसियत का बोलबाला है कि 90 मौतें जो हुई हैं वो जादू टोने की वजह से हुई है। यह टोने के लिए कह दिया जाता है कि फलानी औरत टोना करती है, फलाने जो बुड्ढे हैं वो टोना करते हैं, उनको घेर के मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। 90 मौतें हुई, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में आते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इनको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया जाए, क्योंकि जब मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया में आ गई, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया जाता है। ये कमज़ोर कड़ियाँ हैं जिसको मुस्लिम सीटों के ऊपर जाके ओवैसी भुनाना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। हालांकि ओवैसी के बारे में एक बड़ा एक लकूना है, या जो उनके लिए गलतफहमी फैलाई जाती है, क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि उनका ये कहा जाता है कि वोट कटा हुआ है, कहीं भी जाते हैं अपने आदमी खड़े कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ वहाँ पे 44 आदमी खड़े किए अपने, और जीत के सिर्फ 2 आए वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है इनकी। तो लेकिन वहाँ पे मुसलमानों के वोट अगर 200 भी कटे तो 200 मुसलमानों के वोट कटे, जो कि सेकुलर पार्टी को देते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, ना शिवसेना को देते। वो वोट कटते हैं तो 2000 वोट करते हैं, 100-1000 वोट करता है तो वो ओवैसी
काटते हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर एक बड़ा भारी इल्ज़ाम है, अभी तक इन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये इल्ज़ाम लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भाजपा की मदद करते इस तरीके से अपने आदमियों को खड़े करके। ये लिहाजा यहाँ भी अभी पहली बार झारखंड में 12 सीटों के ऊपर जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड है वहाँ खड़े करेंगे। उन्होंने बिहार में भी खड़े किए थे। बिहार में तो हमने बताया कि जैसा कि एक सीट वो जीत के आए हैं वहाँ से, बिहार से किशनगंज की, और उस सीट के बारे में तो यही है कि वहीं मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी तो लिहाजा वहाँ से जीते हैं। इसके बाद इनका भी चल रहा है कि ये दिल्ली से भी सीटों पे के ऊपर आदमी अपने लोगों को खड़ा करेंगे, जगह जगह से खड़ा करते हैं, लेकिन जीतते नहीं अभी तक, ये वहीं रहते हैं। क्योंकि इनकी एक सीट रही है काफ़ी सालों तक, वो है कर्नाटका की, कर्नाटका नहीं तेलंगाना की, तेलंगाना के जो हैदराबाद है, क्योंकि हैदराबाद पहले आंध्रा और तेलंगाना जब से अलग हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। वो सीट इनकी पक्की, वहाँ से 7 या 6 MLA जिता के आते हैं। इसी तरीके से ये भी यहाँ की मुख्य पार्टी भाजपा, झारखंड ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन भाजपा के साथ जो सरकार बनाती है, जिसको कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये 4 पार्टियां यहाँ की मुख्य हैं जो कि कोल्यूशन बना के सरकार में रहती हैं, विपक्ष में रहती हैं। वहीं अब ओवैसी की घुसपैठ के बाद इस दिखता है, जानकारी मानते हैं कि कांग्रेस और JMM को इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मुस्लिम जो वोट हैं वो कटेंगे। भाजपा के तो सॉलिड वोट होते हैं, जो उनके वोट होते हैं वो उनके वोट होते हैं। लिहाजा अब जो भी समीकरण बनेंगे वो बनेंगे। लेकिन जो कहने का मतलब, जो मैंने शुरू में कहा कि वहाँ लिंचिंग की घटना है अभी तक नहीं थम रही है, और वो मुसलमान ही लिंचिंग में मारा जा रहा है वहाँ पे। इस बात को गौर कीजिए, और इलेक्शन आ रहे हैं और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आगे आएगा तो हम लोग आपको खबर देंगे। हम हमारा जो मीडिया स्टार वर्ल्ड में के देश का आईना में हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले किसी बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।